हेलो टेक चार्जर्स। इंडिया में चल रही कोविड 19 की सेकेंड वेव की वजह से ज्यादातर कंट्रीज ने इस समय ट्रैवलिंग इंडिया से बैन की हुई है। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में। हो सकता है ये लोग ऑलरेडी इंडिया से बाहर हों और अपने सिम को चलाना चाह रहे हों। तो उम्मीद और कोशिश मैं ये कर रहा था कि संडे यानी कि आज के दिन आपके जवाब दे सकूं। तो आपको कुछ आसान टिप्स बताता हूं जो आपको इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करने में आसानी प्रोवाइड करा सकती हैं, आप चाहे किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, अभी अगर ऑलरेडी आप इंडिया से बाहर हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके सिम कार्ड पर नेटवर्क रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस भी डेस्टिनेशन पे आप गए हैं इंडिया से बाहर, अगर आपके सिम कार्ड पे नेटवर्क मिल रहे हैं तो फिर सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज ऑनलाइन कर सकते हैं और आपके नंबर पे रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगी। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आपका सिम कार्ड नेटवर्क ही रिसीव नहीं करता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश ना करें रिचार्ज करने की, आपका रिचार्ज भी फिजूल चला जाएगा। किसी किसी सिम कार्ड पर यह टेक्निकल फॉल्ट होता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप लेके जाते हैं तो डेस्टिनेशन पे वो रिसीव नहीं करता है नेटवर्क को, और ऐसे में अगर आप रिचार्ज कर लेते हैं तो फिर सिम जब नेटवर्क ही रिसीव नहीं करेगा तो रोमिंग पैक हो या कोई भी पैक वो काम नहीं करेगा। ज्यादातर आप ये कोशिश करें कि इंडिया से बाहर आप चले जाएं। फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो अपने सिम कार्ड को यूं ही ले जाएं बिना किसी इंटरनेशनल रोमिंग पैक के रिचार्ज किए हुए, और जब आप वहां लेके जाएंगे अगर नेटवर्क जैसे ही रिसीव करेगा तो आप अपने घर पे बोलकर या अपने यार दोस्त को किसी को भी रिचार्ज करा सकते हैं मन मुताबिक जो भी आपको पैक रिचार्ज कराना है। या ऑनलाइन अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं या रिचार्ज पोर्टल्स वगैरह तो आप फिर भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टिप है, इसको आप गांठ बांध के अपने साथ में रख लीजिए। दूसरी टिप ये है कि वोडाफोन यूजर्स के लिए, वोडाफोन ने जो 99 रुपए का इंटरनेशनल रोमिंग पैक अनाउंस किया था पिछले साल, वो कोई इनेबल करने वाला पैक नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, तो उसके लिए कोई वोडाफोन आइडिया ने अलग से यूएसएसडी कोड या फिर कोई डायलर नंबर नहीं दिया है कि जहां पर आप कॉल करके या यूएसडी कोड डायल करके आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। दरअसल कंपनी के मुताबिक ये है कि जब आप अपने सिम को बाहर लेके जाते हैं इंडिया से और कोई भी आपने रोमिंग पैक एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, और अगर आपके मोबाइल में मेन बैलेंस अगर 100 रुपए से ज्यादा है और आप इंडिया से बाहर जाने के बाद आपके सिम ने नेटवर्क रिसीव किया, तो आपको कम से कम इनकमिंग एसएमएस वगैरह मिलते हैं। उसके लिए 99 रुपए कंपनी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट डिडक्ट कर लेगी आपके मेन बैलेंस से। मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके नंबर पे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करता है वोडाफोन आइडिया तो आपके मेन बैलेंस से वो खुद ही कर देगा, आपको उसमें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और कम से कम आपको इतना हो जाएगा कि आपको जो भी ओटीपी वगैरह वाला मसला होता है वो इसमें कवर हो जाएगा। और ये इंडिया के जितने भी, इंडिया से बाहर जितने भी कंट्रीज हैं सभी जगह ये वोडाफोन का काम करता है। लेकिन मेन चीज यही है कि आपके नंबर पे नेटवर्क जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर लोग जो बार बार इंडिया से बाहर जाते हैं तो उनको दिक्कत तो किसी भी तरह से होती ही नहीं है, क्योंकि उनका जो सिम कार्ड है उनका नंबर जो है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल रोमिंग में कई बार गया होता है, तो वो नेटवर्क रिसीव करना शुरू कर देता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोगों के लिए रिकमेंड ये है कि आप अपने मन मुताबिक जाने से पहले रोमिंग पैक एक्टिवेट कर लीजिए। और रोमिंग पैक एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए होता है कि जिनको इनकमिंग कॉल भी रिसीव करनी हो या फिर अपने उसी नंबर से जो उनका पर्सनल नंबर है उसी से उन्हें बाहर कॉल भी करनी हो, उन्हें जहां पे गए हैं जिस डेस्टिनेशन पे गए हैं वहां का कोई सिम कार्ड यूज नहीं करना पड़े। तो ज्यादातर रोमिंग का उनको इस्तेमाल होता है। और अगर आप रोमिंग पैक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहते कि आपको कॉल रिसीव करनी है तो फिर आप रिचार्ज नहीं कीजिए, सीधे सिम कार्ड लेके जहां भी जाना है वहां चले जाइए। अगर आपके मोबाइल पे नेटवर्क मिल जाता है तो बस बल्ले बल्ले है, आपको रिचार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ एसएमएस इनकमिंग चाहिए यानी कि ओटीपी वगैरह चाहिए तो फिर आपको कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपके नंबर पे नेटवर्क आ गया है तो बस आप अपने इंडिया के मुताबिक आप अपने सिम कार्ड की जो वैलिडिटी है उसको बरकरार रखिए। आपको नंबर वगैरह एसएमएस जो है वो आते जाते रहेंगे। और अगर आप इनकमिंग वगैरह के लिए चाहते हैं तो आप थोड़ा और बैलेंस रख लीजिए फोन के अंदर, या फिर रोमिंग पैक भी रिचार्ज करा सकते हैं। तो ये आसान कुछ 3 टिप्स हैं जो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बिल्कुल कारगर है और आपके फायदे की है। तो इनमें से कोई भी दोस्तों अगर आपको जाना है तो ऑप्शन को आप अपना सकते हैं। बाकी वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है या अब भी कोई सवाल है पूछना है तो नीचे कमेंट करके बेधड़क पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।